So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. In today's lecture, we are going to talk about para language. In the previous video, we have talked about body language. So basically, we are studying non-verbal communication. Basically, non-verbal communication में हमने पिछली वीडियो में body language के बारे में पढ़ा and we have talked about basically that body language it's a type of communication जहाँ पर physical behaviors as compared to words or as opposed to words, physical behaviors they are used to express the information or basically to convey information. We use physical behaviors like facial expressions, body posture, eye contact, gestures, touch. इन सभी से कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश करते हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे पैरा लैंग्वेज के बारे में जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है. लेट्स अंडरस्टैंड कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल का आइकन दबा दिया है ताकि आने वाली कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. सो लेट्स टॉक अबाउट पैरा लैंग्वेज. सबसे पहले पैरा लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज वोकलिक्स. तो पैरा लैंग्वेज को हम वोकलिक्स भी कहते हैं. आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको वोकलिक्स भी कहते हैं. कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है पैरा लैंग्वेज का नाम वोकलिक्स भी कहलाता है. सो बेसिकली इट्स अ नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स. पैरा लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स. जो आप बोलते हो, जो आप शब्दों से बोलते हो, उनके जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपने जो शब्द बोले उसमें जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स होते हैं वो पैरा लैंग्वेज कहलाते हैं. अब आप बोलोगे कि भाई स्पोकन वर्ड्स का यानी कि जो बात आप शब्दों से बोलते हो, जैसे कि मैं इस समय कर रहा हूँ, आपसे कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ मैं आपसे वर्ड्स की मदद से, तो जो ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसमें नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स क्या शामिल है? कहीं ना कहीं जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत आलस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स आर नोन एज पैरा लैंग्वेज. अगर मैं इस तरीके से बोलूँगा तो आप मे बी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में और आपको लगेगा कि ये तो खुद इतने लेजी हैं, ये क्या पढ़ा पाएंगे हमें. सो डेफिनेटली व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम सम हाउ मेकिंग माई वॉइस कि उसमें थोड़ी सी एक्टिवनेस रहे, दैट आपको भी लगे कि आप जो पढ़ रहे हो कि भाई हाँ हम पढ़ सकते हैं और हमें नींद नहीं आ रही है सुन के. सो डेफिनेटली दैट्स अ नॉन वर्बल एस्पेक्ट. जब मैं बोल रहा हूँ तो एक तरीके की पिच भी मैं रख रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं गाना गा रहा हूँ नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स आर नोन एज पैरा लैंग्वेज. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स आर नोन एज पैरा लैंग्वेज. यानी कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो एक तरीका अपनाता हूँ और ये तरीका डिपेंड करता है सिचुएशन पे. लाइक व्हेन यू आर एंग्री यू विल स्पीक इन सम अदर वे, और जब आप खुश होते हो यू विल स्पीक इन अनदर वे. जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज होते हो तो आप बोलते हो ना ओह, सो वो भी ढंग अलग होता है. सो दीज आर द नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स कि जो आप बोलते हो उसके पीछे भी बोलने का तरीका शामिल होता है एंड दैट तरीका इज नथिंग बट इट इज़ पैरा लैंग्वेज. ऊपर ऊपर से समझाने की मैंने कोशिश की है. जो पिच है कि आप कम बोलोगे ज़्यादा बोलोगे, कम बोलो ज़्यादा बोले का मतलब शब्दों से नहीं है कि कम शब्दों में बोलोगे कम ज़्यादा शब्दों में बोलोगे. इसका मतलब है कि आप ज़्यादा पिच में बोलोगे या कम पिच में बोलोगे. आपकी वॉइस श्रिल होगी या श्रिल नहीं होगी, पतली होगी या मोटी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर वॉइस ऑल्सो. द वे यू आर मेकिंग योर वॉइस व्हेन यू आर स्पीकिंग, दैट एस्पेक्ट ये किस में होता है? पैरा लैंग्वेज में होता है. सो आई होप मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया होगा. द वे यू गोइंग टू स्पीक, द इमोशंस यू विल इन्वॉल्व वाइल स्पीकिंग, the words you will speak is something which is related to verbal language, verbal communication. But the way you're going to speak those words वो आएगा आपका पैरा लैंग्वेज में, यानी कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट. सो नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन वर्ड्स आर नोन एज पैरा लैंग्वेज. आई होप मैंने आपको समझा दिया वो अच्छी तरीके से वो चीज़. बट अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी पॉइंट्स आएंगे जिसमें मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है पैरा लैंग्वेज को. The third point you can see, the study of para language is known as
पैरालिंग्विस्टिक्स। तो जो लोग, डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो पैरा लैंग्वेज की स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च करते हैं इसके बारे में, एंड द वन हु स्टडीज अबाउट पैरा लैंग्वेज उसको हम पैरालिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब पैरा लैंग्वेज में क्या क्या शामिल है? क्वालिटीज ऑफ द वॉइस, दैट इज द वे यू आर गोइंग टू स्पीक, द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, ये भी पैरा लैंग्वेज में आता है। तो वर्ड्स की बात हम नहीं कह रहे हैं भाई, शब्द तो आप, अब वो शब्दों की बात हम नहीं कह रहे हैं, शब्द जो भी हो, बट उन शब्दों को आप किस तरीके से कहोगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, लेट्स सपोज व्हाट आर यू डूइंग। अब इसको बोलने के कई तरीके हो सकते हैं। सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ व्हाट द हेल आर यू डूइंग। सो भाई अलग अलग क्वालिटीज़ हो गई ना वॉइस की। सो यहाँ पर वर्ड्स मैटर नहीं करते, यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है कि हाउ यू गोना स्पीक, वो चीज़ पैरा लैंग्वेज में आती है। ठीक है, सो पैरा लैंग्वेज में क्या क्या आ गया? क्वालिटीज ऑफ द वॉइस, नंबर 2 द वे समवन यूजेस डिफरेंट वॉइस, ओके, द वे समवन यूजेस डिफरेंट वॉइस, द थर्ड sounds people make without uttering a word. समटाइम्स क्या मतलब लगातार रोज़ ही ऐसा हो रहा है, रोज़ की काम में भी हम क्या करते हैं, आपस में भी, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, विदाउट अटरिंग ए वर्ड कई बार हम साउंड्स जो है वो मेक करते हैं। सो बेसिकली व्हेन समवन आस्क यू, घर पे मान लो आपसे पूछा गया कि भाई हमने जो आपको काम दिया था वो आपने कर लिया कि नहीं, या लेट्स सपोज डिनर रेडी है, डिनर करने आ जाओ। सो आप कभी बार बोलते हो ना यानी कि आपने कुछ बोला नहीं बट आपने साउंड दिया इसका मतलब डिनर रेडी है। या आपको खाना दें, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि खाना परोस दूँ आपको, सो आपने कहा विदाउट अटरिंग ए वर्ड यू आर स्पीकिंग, बेसिकली यू आर मेकिंग साउंड, यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर मेकिंग साउंड। सो वो भी पैरा लैंग्वेज में आता है, बिकॉज दीज एक्ट्स एज अ सपोर्टर, ये सपोर्टर की तरह एक्ट करती हैं टू द वर्ड्स दैट यू गोना स्पीक। सो नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, उन्हीं को हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें आ गई क्वालिटी ऑफ वॉइस, द वे समवन यूजेस डिफरेंट वॉइस, साउंड्स पीपल मेक विदाउट अटरिंग अ वर्ड, पिच आ गई, पिच कम हो सकती है, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा भी हो सकती है, वॉल्यूम आ गया कि भाई आप कोई चीज़ ज़्यादा वॉल्यूम में बोल सकते हो, कम वॉल्यूम में बोल सकते हो। इंटोनेशन, इंटोनेशन बेसिकली पिच से ही रिलेटेड होता है, ब्रैकेट में मैंने लिख भी रखा है। इंटोनेशन का मतलब होता है वेरिएशंस इन पिच विच आर बेसिकली यूज टू इंडिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड एंड इमोशन। व्हेन समवन इज हैप्पी, उसके बोलने का तरीका और उसकी पिच कुछ अलग होगी, वॉल्यूम भी अलग होगी। एंड व्हेन समवन इज सैड, तो और एंग्जाइटी में होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, उसके बोलने का तरीका भी अलग होगा। सो इंटोनेशन इसी को कहते हैं, बेसिकली द वेरिएशंस इन पिच विच आर यूज टू इंडिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड एंड इमोशंस, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। सो आई होप पैरा लैंग्वेज के बारे में आप काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। सो नहीं लगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड पैरा लैंग्वेज क्या होती है विद दिस पॉइंट नाउ। सो बेसिकली आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, सो बेसिकली इट रेफर्स टू नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल एलिमेंट्स, नॉट वर्बल एलिमेंट्स। इसमें हम वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हम बोलेंगे, स्पोकन वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉन वर्बल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और नॉन वर्बल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस की टोन क्या है, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज एंड अदर वोकल क्यूज जो हो सकते हैं, पिच हो सकती है, या अभी जो हमने बात करी इंटोनेशन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। So basically, paralanguage refers to non-verbal elements of communication such as tone of voice, facial expressions, body language, and other vocal cues. So paralanguage, with the help of these supporting non-verbal elements, why I'm saying supporting, because they support your words. वर्ड्स में कोई पावर नहीं होगी अगर वर्ड्स में इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होंगी। पावर वर्ड्स को, अगर कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे से पूछा हाउ आर यू, और मैंने ऐसे बोल दिया आई एम फाइन, रोबोट की तरीके, विदाउट हैविंग एनी फीलिंग्स इन माई वॉइस। सो क्या पावर है मेरे आई एम फाइन बोलने में? नहीं। बट वेन यू गोइंग टू आस्क मी हाउ आर यू, और मैंने बोला येस आई एम गुड, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, यहाँ पर इमोशंस दिखे, एक्चुअल इमोशंस दिखे हैं यहाँ पर।
सो डेफिनेटली पैरा लैंग्वेज वही लिखा है, इट कैन कन्वे इमोशंस, ये इमोशंस दिखाती है, एटीट्यूड दिखाती है एंड मीनिंग दिखाती है। अब कोई गुस्सा है आपसे, उसने बोला मैं तुम्हें पीट दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर फीलिंग दिखी है कि भाई हाँ सच में गुस्सा दिखा है आवाज़ में। बट अगर मैं सीधा सीधा वर्ड्स को बोल दूँ, मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो क्या इसमें आपको फीलिंग्स दिखी, इमोशंस दिखे, एटीट्यूड दिखा है कि भाई गुस्से में है बंदा? नहीं। सो पैरा लैंग्वेज जो है काफ़ी हद तक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा लैंग्वेज, डेली कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज कैन कन्वे, और बहुत कुछ है इसमें रिसर्च करने को, एंड दैट्स वाई इसकी स्टडी को, जैसा कि हमने बोला, हम जो लोग इसकी स्टडी करते हैं बेसिकली उनको पैरा लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज, उसको हम पैरा लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। सो पैरा लैंग्वेज कैन कन्वे इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मीनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स देमसेल्व्स, और ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ sarcastic tone of voice might indicate that a statement is meant to be interpreted as the opposite of its literal meaning। कई बार लोग sarcastically आपको चीज़ कहते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, टॉन्ट मार रहे होते हैं, तो भाई वो sarcasm आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट बिकॉज वो पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, लोग किस इमोशंस से चीज़ें कह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, because of para language. So you need to understand this thing. A sarcastic tone of voice might indicate that statement is meant to be interpreted as the opposite of its literal meaning. कि जो भी कहा गया है वो उसका opposite ही है, ठीक है ना? वो टॉन्ट वाली टोन में कहा गया है, sarcastic टोन में कहा गया है। So definitely para language emotions convey करती है, attitudes convey करती है beyond the words themselves। और जैसा कि example भी हमने समझा example में। So basically और भी अगर सिंपल भाषा में चले, देखो हम लगातार सिंपल भाषा की ओर आ रहे हैं, तो अगर इससे ऊपर वाले से भी नहीं समझ में आया तो आप समझो, इट्स द वे समवन सेज समथिंग रादर देन व्हाट दे से। इट डजंट मैटर व्हाट दे आर सेइंग, इट डजंट मैटर कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें मैटर ही नहीं कर रहा कि भाई वो बोल क्या रहे हैं। क्या मैटर करता है यहाँ पर कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं। इट्स द वे समवन सेज, वो ऊंचा बोल रहे हैं, नीचा बोल रहे हैं, क्या पिच है उनके बोलने की, क्या लहजा है, क्या तरीका है उनके बोलने का, वो गुस्से में बोल रहे हैं या आराम से बोल रहे हैं, काम होके बोल रहे हैं। द वे समवन स्पीक्स, द वे समवन सेज समथिंग रादर देन व्हाट दे से, दैट्स व्हाट पैरा लैंग्वेज बेसिकली इज। इट्स द वे समवन सेज समथिंग, वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो सपोर्ट करते हैं आपके स्पोकन वर्ड्स को, जैसा कि शुरुआत में हमने पढ़ा, वो पैरा लैंग्वेज है। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आपको। सो इन अदर वर्ड्स, पैरा लैंग्वेज इज द वे इन विच वी स्पीक, द वे इन विच वी स्पीक रादर देन व्हाट वी स्पीक, what words we use, rather than that what we are talking about here is the way in which we speak. So in other words, para language is the way in which we speak rather than the words we use. So that is it. Thank you so much. I hope para language के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से देखिए वीडियो, एंड आई एम श्योर आपको फिर से जब आप देखोगे वीडियो तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई पैरा लैंग्वेज होती क्या है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स। जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप 2 क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।